Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have learned how to write decimals as fractions or convert decimal into fractions. Okay, today we have to learn how to convert fractions into decimal on page number 30. Okay, वेरी इजी। हालांकि ये दोनों काम हम 6th क्लास में कर चुके हैं बच्चों। यहाँ पे हम बस पॉइंट हटा के जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो लगा देते हैं। इसमें उल्टा काम करते हैं, ठीक है। जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट के बाद पीछे से काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 375/100, ठीक है। 375/100, ठीक है। तो हम सिर्फ ज़ीरो देखते हैं, कितने ज़ीरो हैं। 2 ज़ीरो हैं नीचे, 1 के बाद जितने ज़ीरो होते हैं। 1 के बाद अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 पीछे से काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे? पीछे से, एक्सट्रीम राइट साइड से। तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? 57 के बाद में 3.75 बन गया वापस 3.75। बनना ही था, तो इसी का तो पॉइंट हटा के हमने 2 ज़ीरो लगाए थे, ठीक है। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम फ्रैक्शन को फिर से डेसिमल बना सकते हैं। ऑब्टेन द फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 और 100 और 1000 इफ इट इज़ नॉट सो। ये एक चीज़ क्या बोल रहा है बच्चों? हालांकि ये स्टेप कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम स्टेप से करने ही नहीं वाले हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है सपोज़ नीचे अगर 4 हो, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2/4, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? इसको क्या बनाना है? फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है? अगर 100 है तो ठीक है। अगर 100,000 नहीं है नीचे, मतलब ऐसा नंबर नहीं है 1 और 0 वाला, 10, 100,000, 10,000 ऐसा नंबर नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाओ? 10 और 100 और 1000 ऐसा बनाओ, ठीक है। तो अगर मुझे 4 को क्या बना सकता हूँ मैं? 100 बना सकता हूँ। मैं 1000 क्यों बनाऊँगा? ठीक है, जो सबसे पास चीज़ होगी, अगर पास में 100 पड़ेगा तो 100 बनाऊँगा, ठीक है। तो 4 को हम 100 बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था 25 की टेबल आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और अगर आप डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, या तो नीचे डिनोमिनेटर ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ। मतलब 10, 100 या 1000 डिनोमिनेटर में चाहिए ही चाहिए इसको, ठीक है। हालांकि जब हम डिवीजन सीखेंगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ये मेथड सीख लेते हैं, नॉलेज के लिए हमको आनी चाहिए। पर ये आगे क्लास में इतनी कोई काम नहीं आने वाली, हम वैसे ही करेंगे, है ना, जैसा हमने डिवीजन सीखा था 6th क्लास में, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है ये? राइट इट्स न्यूमरेटर एंड मार्क डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 प्लेस, ठीक है, और 2 प्लेसेस और 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट इफ द डिनोमिनेटर इज 10 और 100 और 1000 रिस्पेक्टिवली। मतलब 10 है तो एक डेसिमल के एक प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है। 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, और अगर नीचे 3 ज़ीरो होते हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लाइन है अभी पढ़ेंगे बच्चों, पहले इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसने जो फर्स्ट स्टेप बोली थी कि अगर नीचे 100 नहीं है तो बनाओ, ठीक है। तो नीचे सपोज़ 4 होता तो उसको 100 कैसे बनाते हैं? 25 से मल्टीप्लाई करके। तो 25 से अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये रूल है फ्रैक्शन में कि आप जो ऑपरेशन नीचे परफॉर्म कर रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड में से, तो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको भी 25 से मल्टीप्लाई। तो 25 2 जा 50 और 25 4 जा 100। अब बन गया ये 100, ठीक है। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 0.5 या 0.50 भी हम इसको बुला सकते हैं। ये तो बात हुई तब बच्चों जब हमको 100 बनाना हो, ठीक है। लेकिन हमने सीखा है 6th क्लास में कि अगर 2/4 लिखा हुआ है और इसको मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते थे? 2 को अंदर लिख दो, 4 को बाहर लिख दो, ठीक है। और फिर अभी ये इससे छोटा हो गया डिविडेंड, तो हम क्या लगा देते? एक पॉइंट लगा देते थे। पॉइंट लगाने के बाद हमें हर स्टेप पे एक लड्डू देने का या एक ज़ीरो लगाने का चांस मिल जाता था। अंदर भी हम पॉइंट लगाते थे, ठीक है, 2.0। और फिर हम कैसे करते थे 6th क्लास में? 4 5 जा 20, मतलब 0.5। तो यहाँ पे भी हमारा 0.5 ही आया है। तो हम इसी मेथड से करेंगे बच्चों इसको, और अच्छे से
हायर क्लास में भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझनी है इसकी मेथड से कि अगर नीचे 100 नहीं तो 100 बनाओ और फिर उतने जितने ज़ीरो हैं उतने के बाद पीछे से काउंट करना है, बस ये ध्यान रखना, राइट साइड से काउंट करना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब ये लाइन क्या बोल रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर इज़ शॉर्ट ऑफ डिजिट्स इंसर्ट जीरोज एट द लेफ्ट ऑफ द न्यूमरेटर। ये क्या समझाना चाहता है आपको, अगर मान लीजिए ऊपर 5 है और नीचे 100 है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो ये यहाँ पे यही बताना चाहता है इफ़ द न्यूमरेटर इज़ शॉर्ट ऑफ डिजिट्स, मतलब न्यूमरेटर के पास डिजिट्स कम है, उतनी डिजिट नहीं है जितनों के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो आप क्या करो, इंसर्ट ज़ीरोज़ एट द लेफ्ट ऑफ द न्यूमरेटर, लेफ़्ट साइड में आप उसके ज़ीरो इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5/100 को कैसे लिखेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लेफ़्ट में इंसर्ट करना है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, हालांकि आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक डिजिट तो मैंने काउंट कर ली, मुझे टोटल कितनी डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो एक तो मैंने काउंट कर ली, एक नहीं है, इसलिए मैं एक लेफ़्ट साइड में, कौन सी साइड में, लेफ़्ट साइड में ज़ीरो लगा रहा हूँ और फिर पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया 2 के बाद पॉइंट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.05। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर नीचे हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, ऊपर न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है, या उधर ऊपर जितने भी कम डिजिट हों, जितने डिजिट कम हो उतने ज़ीरो लगा के आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। इसको बहुत जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आ जाएगी, तभी तो ये वापस 5/100 बन पाएगा, क्योंकि हम जब 0.05 को पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, अब बन गया ये 5/100, क्योंकि लेफ़्ट साइड में कितने भी ज़ीरो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वापस 5/100 बन गया। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो बच्चों कि वापस ये 5/100 बन रहा है या नहीं बन रहा है, पॉइंट हटाने के बाद। हमको पता है पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही ज़ीरो नीचे आते हैं 1 के बाद, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पे बेस्ड है आपका इलस्ट्रेशन 2.13। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, इससे आपको क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, क्या क्वेश्चन है, 1359। आज की क्लास वर्क और डेट डाल के आपको क्या करना है बच्चों, इलस्ट्रेशन करना है, ठीक है। नीचे क्या है, अपॉन 1000। हमको बस ये देखना होता है 1 के बाद ज़ीरो कितने हैं, 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे, जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट काउंट करते हैं। कहाँ से काउंट करते हैं, पीछे से, राइट साइड से काउंट करते हैं, ठीक है। तो पीछे से हम काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 क्यों काउंट किए, क्योंकि 3 ज़ीरो हैं इसलिए 3 काउंट किए। 6th क्लास में भी हम ये काम कर चुके हैं, 3 काउंट करके फिर पॉइंट लगाना है, मतलब 1 2 3 इसके बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 3 के बाद, मतलब 1 के बाद और 3 से पहले, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1.359। ये तो बहुत इजी था बच्चों। अब इस सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले कि 9 1/4 इज इक्वल्स टू 9 + 1/4 कैसे होता है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं हम। बच्चों सपोज ये 2 केक हैं, ठीक है, ये पहला केक है और ये दूसरा केक है, ठीक है। ये आपका पहला केक है और ये दूसरा केक है। आपके फ्रेंड ने क्या किया, एक केक पूरा खा लिया, ठीक है, और इसमें से आधा केक और खा लिया, ठीक है। एक केक तो ये पूरा खा लिया और एक आधा केक खा लिया, टोटल उसने कितना केक खाए, एक पूरा प्लस आधा। आधा को कैसे लिखते हैं हम, हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब इतने केक उसने खा लिया, टोटल कितना खाया, एक तो पूरा, ये 1 प्लस और कितना खाया, आधा, ठीक है। 1 + हाफ को हम सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 2 जा 2 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, इसलिए इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 2 1 जा 2, प्लस का साइन, 2 1 जा 2 होता है, इसलिए इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 1 जा 1। इसका मतलब उसने टोटल कितना केक खाया है, 3/2 केक खाया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे सोचें, उसने टोटल कितना केक खाया, 1.5, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आपने कितना केक खाया, मैंने 1.5 खाया, 1.5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 फिर हाफ। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में करेंगे तो नीचे 2 का 2 सेम रहेगा, ऊपर कैसे आएगा 3, 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई और उसमें प्लस क्या करेंगे, न्यूमरेटर,
तो भी 3/2 आया। तो कुल मिला के हमको ये बात समझ में आई कि 1.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या 1 + ½ लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हालांकि ये 4th क्लास की बात है, आपको आनी चाहिए, फिर भी जिनको नहीं आती है समझ लो। 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + ½ ऐसे ही 3 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 9/4। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा कि 9 1/4 को ऐसे क्यों लिखा है, 9 फिर बीच में प्लस का साइन और फिर 1/4। ठीक है, अब बच्चों हमने लास्ट पेज पर क्या डिस्कस किया था कि नीचे हमको क्या चाहिए, 10 100 1000 वाले नंबर। ठीक है, 4 को हमें क्या बनाना है, 100 बनाना है, क्योंकि हमें इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। तो इसने यहाँ कैसे किया है बच्चों, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 100 आ जाए, यहाँ पे 25 से, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। 25 की टेबल बच्चों आपको आनी चाहिए, बहुत काम आती है, याद कर लो तो बहुत अच्छा है, बहुत ईजी टेबल है। ठीक है, और 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए, उसके बाद 25 की टेबल भी आनी चाहिए। ठीक है, 4 को अगर हम डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन का रूल होता है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर को, उससे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसी नंबर से डिवाइड करो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ताकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। ठीक है, नाउ 9 + 1/4, 1 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 25। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें लास्ट पेज पे क्या बोला गया था कि अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे आपको क्या बनाना है, या तो 10 अगर पहले से ही है 1000 100 10 जैसे नंबर तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बनाओ। हालांकि ये स्टेप्स हमारे को ज़्यादा काम नहीं आने वाली हायर क्लासेस में, हम करेंगे वैसे डिवीजन वाली मेथड से, पर ये भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे हम 100 वाला बना रहे हैं नंबर, ताकि हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, ताकि हमें डिवाइड नहीं करना पड़े 4 और 1 को, हम डायरेक्ट जितने जीरो हैं उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अब हमारा 25 4 जा 100 बन गया और 25 1 जा 25 बन गया। एक तरह से 1/4 को हम 25/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप वापस 25 से डिवाइड करोगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, ताकि हमको डिवाइड करके वापस 1/4 मिल जाए। अब तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा बच्चों, 9 प्लस ये कितना आया 25, ये कितना आया 25 4 जा 100। ठीक है, अब 2 जीरो हैं 1 के बाद, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 और 2, मतलब इसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 0.25, मतलब 9 में हमें क्या प्लस करना है, 0.25। और हम प्लस तब तक नहीं कर सकते, अभी एडिशन आएगा बच्चों, आपने वैसे 6th क्लास में पढ़ चुके हो, जब तक लाइक डेसिमल ना हो। तो 9 को अगर लाइक डेसिमल बनाना है तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9.00, कुछ भी नहीं, मतलब 0.00 है। अगर आप मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कोई आइटम लाए हैं तो आप उसको 100.00 भी लिख सकते हैं। अगर 9 रुपीज़ की कोई आप शॉर्पनर या कुछ भी लाए हैं तो 9.00 भी लिख सकते हैं, है ना। आपने प्राइस टैग पे बिल्स पे देखा होगा 9.00, जो फिक्स 9 रुपये की चीज़ होती है उसको हम 9.00 भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या प्लस करना है, 0.25। ये आपको बच्चों साइड में प्लस करके बताना है। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर पॉइंट के साथ प्लस होते हैं, डेसिमल पार्ट डेसिमल के साथ प्लस होता है, और होल नंबर पार्ट के साथ प्लस होता है। 0 + 5 5, 0 + 2 2, पॉइंट का पॉइंट, 9 + 0 9, तो 9.25 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई इसकी मेथड की बात। लेकिन अब हमने वैसे 6th क्लास में डेसिमल का जो है डिवीज़न भी सीख लिया था बच्चों, है ना। तो इस क्वेश्चन को हालांकि करना आपको नोटबुक में ऐसे ही है, लेकिन हम हायर क्लासेस में और वैसे भी जनरली कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, 9 1/4 था, 9 1/4 था। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, पहले नीचे का 4 लिख लो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 9 4 जा 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को क्या करेंगे प्लस, तो 9 4 जा 36 और 36 में क्या प्लस करेंगे 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा बस। और इसका मतलब क्या होता है कि हमको 37 को डिवाइड करना है, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है और 4 कहाँ आएगा, डिवाइज़र में बाहर आएगा। ठीक है, जो नीचे है वो बाहर, जो ऊपर है वो अंदर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, 4 9 जा 36, डिवाइड करना हमको आता ही है। ठीक है, रिमाइंडर में क्या आएगा, 7 - 6 1, 3 - 3 0, तो 0 को तो लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद बच्चों हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था कि अब हम क्या करते हैं, इसके आगे सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं, पहले पॉइंट लगाते हैं, फिर यहाँ भी पॉइंट लगाते हैं। एक पॉइंट लगाते ही आपको क्या लाइसेंस मिल जाता है कि आप एक ज़ीरो एक स्टेप में पा सकते हो। तो एक ज़ीरो हमको मिला, हमने उसको नीचे उतारा, हमारे पास क्या आया 4 2 जा 8। ठीक है,
10 माइनस 8 कितना हुआ 2, फिर एक ज़ीरो हमको मिलेगा। एक स्टेप पे एक ही ज़ीरो मिलता है, ठीक है, हर स्टेप पे सिर्फ एक ही ज़ीरो मिलता है। अगर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो चाहिए तो फिर हमको यहाँ भी ज़ीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। डिवीजन आपको आता होगा, वैसे ही फॉलो, बस पॉइंट तक बाकी सब कुछ सेम है, केवल पॉइंट कब लगाना है हमें पता होना चाहिए। अभी आगे जा नहीं रहा था तो हमने पॉइंट लगा के लाइसेंस ले लिया कि भाई हर एक स्टेप पे एक ज़ीरो हमें दो, तो इस स्टेप पे फिर हमको एक ज़ीरो मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। ये 6 क्लास में हम कर चुके हैं बच्चों, तो इसी मेथड से करेंगे। आंसर कितना आया 9.25, देखो 9.25। तो ये बस हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन करेंगे ऐसे ही, और आगे भी आने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज़ योर डेसिमल। बेसिकली ये मेथड ही हमारे काम आने वाली है हायर क्लासेस में, पर ये चीज़ भी ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इससे जल्दी हो जाए, ठीक है, डिपेंड ऑन द केस, पर जनरली हम उसी से करेंगे डिवीजन वाली मेथड से, और वो बहुत ईजी भी है, सिंपल। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया और फिर डिवाइड कर दो, बस खत्म बात, सीधे सीधे डिवाइड कर दो। अब आते हैं आस्क योर सेल्फ पे, ठीक है। आस्क योर सेल्फ, फर्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, 2.13 एंड 3.15 आर लाइक डेसिमल और नॉट। क्या ये दोनों लाइक डेसिमल है या नहीं है? कैसे बताएंगे लाइक डेसिमल है या नहीं है? पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, डेसिमल प्लेसेस सेम है तो लाइक डेसिमल, और अगर डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब दोनों लाइक डेसिमल है या नहीं है? है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बच्चों ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन में लिखना है, येस 2.13 एंड 3.15 आर लाइक डेसिमल्स बिकॉज, ठीक है, बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। दोनों की क्या है, डेसिमल प्लेसेस सेम है, मतलब पॉइंट के बाद दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसके पास भी 2 डिजिट हैं, इसके पास भी 2 डिजिट हैं, तो दोनों कैसे हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए, सिंपली यस। सेकंड, विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में कौन बड़ा है? बहुत इजी है बताना, लेकिन जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा ध्यान रखो, हालांकि बच्चों हम जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम देखते ही बता देंगे कि भाई 2 जो होगा वो 2 का मतलब क्या है, 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 जो है 1 से बड़ा ही होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट, क्योंकि इन दोनों के होल नंबर पार्ट तो सेम है, तो जब इसको बाहर आके देखो आप दोनों को, तो इसका 103 होल नंबर पार्ट सेम हो गया, तो हम कौन सा कंपेयर करते हैं फिर, डेसिमल पार्ट। अगर दोनों इक्वल आता है होल नंबर तब हम डेसिमल पार्ट कंपेयर करते हैं। तो डेसिमल पार्ट में लेफ्ट साइड में इसके पास 2 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो यहीं डिसाइड हो जाएगा कि 2 1 से बड़ा है। पर अगर यहाँ 1 लिखा होता तो, इसलिए हमेशा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए जब भी कंपैरिजन की बात आती है। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ी सी लैंग्वेज हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, हालांकि ये काम भी हम 6 क्लास में कर चुके हैं, फिर भी जितने ज़्यादा हम करेंगे हमें वैसे ही देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये 103.2 इससे बड़ा ही होगा, 0.17 से बड़ा ही होगा। पर अभी फ़िलहाल हम लैंग्वेज लिखेंगे ताकि हमें रिवीजन करें, तो बाई चांस भूल जाएँ तो हमें याद रहे। कन्वर्टिंग 103.2 एंड 103.17 इनटू लाइक डेसिमल, इन दोनों को लाइक डेसिमल हम बनाएंगे। विल गेट, कैसे बनाएंगे, इसके पास 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसके पास भी 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसके पास एक ही डिजिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट में 0 लगा देंगे। हमने सीखा था लास्ट क्लास में भी कि डेसिमल के एक्सट्रीम लाइट में आप कितने भी 0 लगाते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ मैं कितने भी 0 लगाते जाऊँ वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 के बाद एक 0 लगा दिया और इन दोनों को लाइक डेसिमल बना दिया। इसके पास भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसके पास भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। नाउ कंपेयरिंग होल नंबर पार्ट, अब क्या कंपेयर करेंगे, सबसे पहले होल नंबर पार्ट दोनों का। इसके पास भी 103 है, इसके पास भी 103 है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब दोनों इक्वल हो गए तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कौन जीता कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब डेसिमल पार्ट कंपेयर करेंगे। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट लिखे हुए हैं उनको हम कंपेयर करेंगे 1 बाय 1। सो नाउ विल कंपेयर डेसिमल पार्ट, ठीक है। डेसिमल पार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है क्या, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 क्या है 1 से, 2 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया था, तो पॉइंट के बाद सबसे लेफ्ट वाला डिजिट इसके पास कौन है, 2, पॉइंट के बाद सबसे लेफ्ट वाला डिजिट इसके पास कौन है, 1, तो 1 और 2 में कौन बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ, इसलिए देयरफॉर 103.20 इज़ ग्रेटर देन 103.17, 2 1 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए 103.20 बड़ा होगा किससे, 103.17 से। और वापस इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसमें आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो या फिर यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने लिखा है और, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, 103.2 इज़ ग्रेटर देन 103.17, ठीक है। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे आप देखते ही बता दोगे, अगर 0.2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 जो है
ये वाला जो 103.2 नंबर है ये 103.17 से बड़ा है, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेजेस पर है इसलिए हम इस तरह से पता लगा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। अगेन वेरी इजी, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है, मतलब कंपेयर ही करना है इस बार फिर से, कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ पे 2 नंबर कंपेयर करने थे, अब हमको 5 नंबर्स दे दिए हैं, इनको कंपेयर करो। तो हमें पता है जब भी कंपैरिजन होता है या प्लस या माइनस करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका लाइक डेसिमल बना लेंगे। क्या क्या नंबर दिए हुए हैं हमको, 3.02, 3.2, 3.27, 3.127। सबसे पहले ये देखो बच्चों किसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट है, पॉइंट के बाद, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस किसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों के पास है सबसे ज़्यादा 3 इसलिए सबको 3 बना देंगे, ठीक है। इसके पास 2 हैं तो इसको भी 3 कर दो। कैसे करेंगे, राइट में 0 लगा के, तो 3.02, 2 के बाद एक 0 लगा दिया, बन गए 3, 1 2 3। फिर वापस यहाँ पे इसके पास एक ही डिजिट है तो मतलब 2 0 लगाने पड़ेंगे, है ना। तो 1 2 3 डिजिट हो जाएंगे इसके पास भी। तो 2 के बाद हमने 2 0 लगा दिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि लाइक डेसिमल बनाना है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद भी हमने एक 0 लगा दिया, क्योंकि 2 तो इसके पास ऑलरेडी थे, एक और की ज़रूरत थी, हमने एक और लगा दिया ताकि पॉइंट के बाद इसके पास भी कितने हो जाए, 3 हो जाए। और इन दोनों के पास तो 3 है ही पॉइंट के बाद, ठीक है। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब भी हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले होल नंबर पार्ट मतलब पॉइंट के लेफ़्ट वाले को कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जितने भी होल नंबर पार्ट है वो क्या है, सेम है। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, ये पता ही नहीं लगा पा रहे कौन सबसे छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाना है, सबसे छोटे की हमको तलाश है, ठीक है। तो क्योंकि हम होल नंबर पार्ट से डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए हम सबके कौन से पार्ट पे जंप करेंगे, अब डेसिमल पार्ट पे। डेसिमल पार्ट में भी सबसे लेफ्ट वाला डिजिट, सबसे लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे 0, यहाँ कौन है 2, यहाँ कौन है 2, यहाँ कौन है 1, यहाँ कौन है 0। तो 0 1 2 3 तरह के नंबर हमको मिले हैं, इन सब में सबसे छोटे कौन है, 0 वाले। तो सबसे पहले इन दोनों को लेके चलो क्योंकि हमको छोटे की तलाश है। तो सबसे पहले इन दोनों में तय करते हैं सबसे छोटा कौन है इन दोनों में। तो सबसे पहले हमने देखा पॉइंट के लेफ़्ट वाला डिजिट 0 है, यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाए इसलिए हम आगे बढ़े सेकंड वाले डिजिट पर। यहाँ पे भी सेम निकले, अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, जोरों की टक्कर है, दोनों ही हार मानने को रेडी नहीं है। फिर हम थर्ड डिजिट पे जंप करेंगे और इस बार हम पता लगा पाएंगे कौन जीता कौन हारा। तो जो है 3.020 ये सबसे छोटा निकला, है ना। और 3.021 क्योंकि 0 1 से बड़ा होता है, सॉरी 1 0 से बड़ा होता है, ठीक है। 0 1 से छोटा होता है, हमें सबसे छोटे की तलाश है तो 0 वाला सबसे छोटा होगा। तो दैट्स वाई सबसे पहले हमने क्या लिखा, 3.020। अब हमें पता था बच्चों इन पाँचों में ये दोनों सबसे छोटे थे क्योंकि इन दोनों के पास 0 था लेफ्ट साइड में। तो जब ये बस फर्स्ट नंबर पे आ गया तो सेकंड नंबर पे इसकी बारी है, क्योंकि इन चारों में अब इसका काम तो हो गया। इन चारों में छोटा कौन है, ये छोटा है क्योंकि इसके पास 0 है, बाकी सबके पास तो 1 और 2 है, ठीक है। तो 0 1 और 2 दोनों से छोटा होगा, इसलिए सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, 3.021। आप एग्ज़ाम में चाहो बच्चों तो एक तरह से पहले इसको सोल्व कर लिया करो ताकि आपका दिमाग सिर्फ इसी में लगा रहे, ताकि आप इस पर 1 नंबर डाल दो, फिर इस पर 2 नंबर डाल दो, ताकि आपको पता रहे फर्स्ट पे मुझे इसको लिखना है, सेकंड पे मुझे इसको लिखना है। ऐसी ट्रिक आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो इस मेथड को, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन दोनों का काम हो गया, अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, ये वाले, ठीक है। तो फिर से इनके होल नंबर पार्ट तो सेम थे ही थे। अब हमें कौन सा डिजिट कंपेयर करना था, लेफ्ट वाला, पॉइंट के लेफ्ट वाला। पॉइंट के लेफ्ट में इसके पास 2 है, पॉइंट के बाद लेफ्ट सबसे लेफ्ट वाला डिजिट के पास भी 2 है, दोनों के पास 2 2 है। इसके पास कौन सा है, 1 वाला है। तो 1 और 2, तो ये वाला इन दोनों से छोटा हो गया, हमें छोटे की ही तलाश है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो 3.127 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बचे कौन, ये दोनों, इन दोनों में पता करना है कौन छोटा है, ठीक है। तो फिर पॉइंट के बाद इसके पास क्या है, 2, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट, पॉइंट के बाद इसके पास क्या है, 2। तो यहाँ पे हम तय नहीं कर पाए, फिर हम चलेंगे सेकंड वाले पे, इसके पास क्या है, 0, इसके पास क्या है, 7। अब समझ में आ गया 0 7 से छोटा होता है, तो 3.200 छोटा हुआ और सबसे बड़ा कौन हुआ लास्ट में, 3.270, ठीक है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। बस हमें छोटे की तलाश करनी होती है असेंडिंग ऑर्डर में जमाते समय, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनको वापस आप चाहो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हो। ये 0 2 0 कौन बना हुआ था यहाँ पे, 3.02, तो 3.02 लिख लो। फिर कोमा, ये 0 2 1 किसको बनाया था हमने, 0 2 1 किसको बनाया था, इसको 3.021 को ही, तो ये ऐसे आ जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर कोमा 3.127 कौन था यहाँ पे, ये था, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 3.200 कौन था यहाँ पे, 3.200 किसको बनाया था हमने, 3.2 को बनाया था, तो 3.2 वापस लिख दिया उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। और लास्ट में कौन है 3.270, 3.270 किसको बनाया था हमने, इसको बनाया था, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे करो तो और सिस्टमेटिक है। तो लास्ट में हम ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं नॉर्मली फॉर फॉर्मेलिटी। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द डेसिमल 2.12 एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करो। बहुत इजी है, 2.12 दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट हटाते कितने ज़ीरो आएंगे 1 के बाद, 2 ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आएंगे। ये काम भी हम 6th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपकी काम आती है। यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि 212 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 100 से, ठीक है। तो ये दोनों किसकी टेबल में आएंगे, तो 4th क्लास में आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या कहता था वो, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हैं तो ये पूरा नंबर 4 की टेबल में आएगा। या तो लास्ट के दोनों नंबर ज़ीरो हों, कौन से, लास्ट के 2 नंबर, ठीक है, 1s और 10s प्लेस के नंबर, मतलब लास्ट के 2 डिजिट या तो ज़ीरो हों या तो दोनों ज़ीरो हों, या दोनों ऐसे नंबर हो जो 4 की टेबल में आते हों, जैसे 4 2 जा 8, लास्ट में 08 आ जाए, लास्ट में 12 आ जाए, लास्ट में 16 आ जाए, लास्ट में 20 आ जाए, है ना। तो वो सभी, वो पूरा नंबर किसकी टेबल में आएगा, 4 की टेबल में। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बच्चों आपके 4th क्लास में आती है, इसको ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे आपका काम आसान हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास दोनों लास्ट में जो 2 डिजिट हैं वो क्या है, 0 हैं, और इसके पास लास्ट में कौन से डिजिट हैं, 2, 12, और 12 4 की टेबल में आता है, इसलिए 212 भी 4 से जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको कैंसिल करोगे 212 अपॉन 100 को, आपको चलो ये तो पता ही लग गया होगा, हमने 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 25 4 जा 100 होता है, तो दोनों को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें 4th क्लास में कैसे करते थे इसको, अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। लेकिन अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं कि 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 8 जाके इससे भिड़ गया 10 से, कितना बचा 2 बचा, 2 और 0 मिलके क्या बनेंगे 20, 4 5 जा 20, और आपको वैसे ही पता है 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन की बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप कैंसिल करने की, ठीक है। और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 21 से 20 भिड़ गया, कितना बचा 1, और 4 3 जा 12, 1 और 2 मिलके क्या बन गया 12, तो 4 3 जा 12। कैसे हो रहा है ये, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 5 जा 20, ठीक है, 1 रिमाइंडर आया, इस 1 ने इसके साथ 2 से मिलके क्या बना लिया 12 बना लिया, तो 4 3 जा 12। तो बच्चों ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, शॉर्ट डिवीजन, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना है हमारे पास 53 अपॉन 25, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकता 1 के अलावा, ठीक है। तो 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो तो हम उसी को डिक्लेयर कर देते हैं। हमको पता है 25 अब 5 की ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता ही नहीं है, तो 5 की टेबल में 53 तो आएगा ही नहीं भूल के भी। 5 की टेबल में आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 5 या 0। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4th क्लास का टॉपिक है, ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन पे, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज डेसिमल। बस डेसिमल में करना है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ठीक है। डेसिमल में करना है, मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाना है, बस इतना सा काम करना है। 3 ज़ीरो हैं 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 काउंट करके पॉइंट लगा दो, तो ये पॉइंट लगा दिया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों वैसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से कॉपी ना करें वीडियो में से, ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। लाइक डेसिमल बनाओ, अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर आप बचपन से करते आए हो, ठीक है। और उसके अलावा कैंसलेशन जो होता है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत काम आने वाली है हमारे हायर क्लासेस में भी, ठीक है। हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए ये दोनों किससे डिवाइड होने वाले हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड तो हमारे पास है ही, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट ऑपरेशन ऑन डेसिमल। अब डेसिमल पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय ऑफ यू एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ cancellation questions, short division questions, okay. So till then, goodbye of you.